गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम हो चुकी है और लगभग लाइटें जल चुकी हैं और साथ ही हवा चल रही है और शाम का या रात होने वाली है तो उसका मौसम काफ़ी सुहाना है। मगर इस बीच एक पॉइंट है जो कि परेशान करता है थोड़ा, वो है मच्छर। मच्छर हमारे इलाके में काफ़ी अधिक हैं जो कि इस ठंडे ठंडे वातावरण का आनंद लेने में थोड़ा रुकावट डालते हैं। मगर इतना भी ज़्यादा नहीं कि बैठना मुश्किल हो जाए। तो हम अगर ऐसा ज़्यादा ही हो जाए तो हम फर्राटा फैन लगा लेते हैं। तो उसके साथ ही ये जो मैंने बाइक निकाला है, आज इसको साफ़ किया है और इसको इसलिए निकाला है क्योंकि अब ये करेगा बॉम्बे की सैर। ये वैसे तो पहाड़ियों का राजा है मगर ये क्रूज़र बाइक है और ये प्लेन में भी बहुत सर पर दौड़ता है। तो अब ये आकाश को बॉम्बे में घुमाएगा, तो इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही इसकी बुकिंग हो जाती है तो फिर हम इसको बॉम्बे भेज देंगे। और साथ ही भिंडी की गोड़ाई हमारी आज हुई है जो कि आपको शायद दिखाई दे रहा हो, और ये अभी थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। हमारा रात का खाना तैयार होने जा रहा है, देखते हैं। रोटियां तो लगभग बन चुकी हैं, ये आखिरी रोटी है। और जैसा कि बोलते हैं सिंपल और सादा खाना, वही हमारा आज खाना बन रहा है, जिसमें कि रोटी के साथ साथ चौलाई की साग और उसके साथ सेवई का, दूध वाला सेवई। तो ये है आज हमारा खाना, सिंपल और साधारण खाना। तो चलिए खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। हमने खाना खा लिया है और आज चौलाई का साग बहुत ही बढ़िया टेस्ट वाला था। और खाने के टेस्ट के बारे में पिछले जो ब्लॉग में हमने डाला था उसमें हर्ष ने एक मुहावरा कहा था, भूख मीठा की भोजन। तो उस मुहावरे के हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि दोनों दोनों ही बातें मैटर करती हैं, मगर इसके लिए कंडीशन और सिचुएशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर एक कंडीशन में एक ही खाना दो आदमी को परोसा जाए तो पहला ग्लास डालते ही पहला आदमी कहता है कि क्या खाना बनाया है, एक ही ग्लास में मेरा पूरा भूख मर गया। तो उसे पूछा जाए कि भाई क्या हुआ, तो वो कहता है नमक इतना ज़्यादा डाला हुआ है कि मेरा तो भूख ही मर गया। उसी खाने को दूसरा आदमी खाता है तो वो बोलता है क्या बैलेंस खाना है, स्वाद आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो क्वालिटी जो है दोनों को मैटर कर रही है, मगर टेस्ट तो अपना अपना ही होता है। तो दूसरा कंडीशन या सिचुएशन, अगर एक दो दिन से किसी ने खाना ना खाया हो, जैसे कि हर्ष ने बताया था कि बस के अंदर हमें खाना नहीं मिला था, 2 दिन के बाद में खाना खाया, अगर उस कंडीशन में है तो वहाँ पर जो है भूख जो है पहले से ही उसको सता रही होती है, तो भोजन की मिठास का उसको कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ पर जो है भूख ही मीठी होती है। तो इसलिए दोनों ही बातें जो है मैटर करती हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो सकता है। गुड मॉर्निंग, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की सुबह की शुरुआत हम ग्रीन टी के साथ कर रहे हैं। और मौसम भी बहुत बढ़िया है। सुबह कुछ बूंदाबांदी हुई थी ज़्यादा, लेकिन अभी जो है बूंदाबांदी रुक गई हैं। और मगर मौसम फिर भी बारिश वाला बना हुआ है।
कल मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो उसमें एक कमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ था जो रीत जैनी का था। तो जैसे ही मैंने पेंडिंग देखा तो मुझे चौंक सा गया, मुझे याद आया और उसके बाद में फिर मैंने जवाब दिया और सो गया। तो अभी मुझे याद आया कि वो कमेंट के बाद कोई भी कमेंट नहीं छूटना चाहिए और उस कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसा कि कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में बाहर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जो हमारा कैंट एरिया का इलाका है वो ऐसा इलाका है कि अगर बारिश वगैरह हो जाए तो मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं ये हमारा इलाका चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो है चीड़ के पेड़ हैं, तो इनकी ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, जिसके कारण मौसम में काफ़ी नमी सी रहती है और ठंडक रहती है। तो कहने का मतलब अपने लश्कर को लेकर के कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मौसम बढ़िया है तो घर पर ही सुहाना मौसम रहता है, इसके लिए अपने घर पर ही रहना काफ़ी बढ़िया है। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा सीक्रेट। ये मुरसंडा फूल जो कि हमारे सेट के अंदर साइड में है, ये अंदर की ओर जो मुरसंडा है वो लाइट कलर का है और दूसरा जिसमें सूरज की किरणें पड़ रही हैं ये साइड के बाहर की तरफ है। तो आप ही देख लीजिए कि कितना रंग का फ़र्क है। तो सीक्रेट ये है कि अगर इंसान के लिए धूप ज़रूरी है तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है, जो कि आप देख चुके हैं कि कितना प्रभावित धूप करता है। उसके अलावा ये भिंडियाँ अभी देखिए ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, जिनको कि हमने कल खाद दिया था और उसके बाद रात को बारिश हुई तो ये पानी से ओत-प्रोत हैं और अभी इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आम की बात करें तो आम तो अभी बंदर ने तोड़ दिए हैं और आम बिल्कुल भी नहीं है। मगर हाँ, मैं आपको हमारे नींबू को दिखाता हूँ। ये है हमारे नींबू। इस नींबू की खासियत ये है कि इसका जो फ्लेवर है वो यूनिक है। इसके फ्लेवर जो हैं चटनी में बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर ये नींबू को हम इस्तेमाल चटनी के लिए ही करते हैं और चटनी इसकी बड़ी स्वाद बनती है। हमने चाय बिस्कुट ले लिया है और चाय बिस्कुट के बाद में साफ़ सफाई की तैयारी और हर सफ़े अभी अपने साफ़ सफाई में लग चुकी हैं और मुझे भी ये बरामदे की साफ़ सफाई करनी है। तो अब मैं भी इसके सफाई में लग जाता हूँ। घर के बाहर और अंदर की साफ़ सफाई हो गई है और अपनी सफाई यानी कि मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी क्या चल रही है। ब्रेकफास्ट में किचन में नूडल बनाने की तैयारी हो रही है और ये नूडल के लिए कढ़ाई गैस स्टोव में चढ़ाया हुआ है और इसके बाद में हम बनाएंगे नूडल। तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और इसी के साथ साथ आपसे विदा लेते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और साथ साथ जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।